हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम एक और मेंटरिंग सेशन लेंगे। तो आज का जो स्टूडेंट है इसका नाम है पुष्पिंदर एंड इसका जो अभी करंट एज है इट्स 23 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। एंड इसने जो बीटेक के 2023 में इसने फिनिश किया था। अब बीटेक के बाद एट प्रेजेंटली ही इज वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर इन एनसीसी, दैट इज नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। 2023 से वो काम कर लगभग 8-9 महीने का एक्सपीरियंस है अभी। ओके। हैविंग 7 to 8 months ऑफ एक्सपीरियंस। पर उस वो जो अभी काम का वाटर टैंक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है। सो अभी जो सैलरी है उसको 18,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी मिल रहा है। एंड जो प्रोजेक्ट है उसका वाटर टैंक का प्रोजेक्ट है। सो ही कॉल्ड मी कि अभी क्या कोर्सेस लेना है मुझे को अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए व्हाट ही हैज टू डू। एक्चुअली कॉन्टेक्टेड मी फॉर माई 99 रुपी कोर्स। फिर मैंने कहा कि देखो, तुम फर्स्ट क्या करना, मेरा जो 99 रुपी वाला कोर्स है उसको जो उससे स्टार्ट करो, क्योंकि तुम ऑलरेडी वाटर टैंक के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। तो मेरे जितने भी कोर्सेस है वो सारे बिल्डिंग के ऊपर है। सो आई कैन नॉट टीच यू मोर इनटू द वाटर टैंक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। अगर आपको बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे कोर्सेस से स्टार्ट कर सकते हो। आई टोल्ड कि आप फिलहाल मेरा जो 99 रुपी वाला कोर्स है उससे स्टार्ट करो। फर्स्ट मेरा थोड़ा साइट इंजीनियर का लेक्चर देखो, ड्राइंग रीडिंग का लेक्चर देखो, एस्टिमेशन का लेक्चर देखो। अगर इतना देखोगे, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, देन यू गो फॉर अ कंप्लीट कोर्स लाइक 6 in 1 वाले में चले जाओ, 6 वीक चैलेंज वाले चले जाओ, या कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी ले लो। दैट इज टोटली अप टू यू। सो इनिशियली आई डिड नॉट सजेस्ट हिम कि डायरेक्टली तुम 3-4 हजार का कोर्सेस ले लो, क्योंकि मान लो वो वाटर टैंक में काम कर रहे हैं। अगर मान लो उसको बिल्डिंग के ऊपर अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, या मान लो उसको बिल्डिंग में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वे जो कोर्स वो 2-3 हजार का लेगा वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। दैट इज वाई यू स्टार्ट विथ माई 99 रुपी कोर्स। ठीक है। एंड इफ यू लाइक दैट कोर्स एंड देन यू कैन अपग्रेड इट। कभी भी आप बाकी वाला जो कोर्स है आप ले सकते हो। सो दैट वाज माय सजेशन टू हिम। तो मे बी शायद उसने लिया होगा, आई डिड नॉट चेक इट। एंड जस्ट इन केस इफ ही लाइक्स माय लेक्चर, ही कैन गो विथ माय कंप्लीट कोर्स। ठीक है। नेक्स्ट एक और स्टूडेंट है, इसका नाम है भावेश। तो इसका प्रेजेंट जो एज है इज 21। ठीक है। एंड करंटली इज इन थर्ड ईयर ऑफ हिज इंजीनियरिंग, राइट। सो हिज नीड्स इज दैट, उसने कहा कि सर मेरे को बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स बता दो। सो इज इन थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड इज टेलिंग कि मेरे को डायरेक्टली बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स अब सिखा देना। सो माय सजेशन एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट, इसको ना जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जो फैमिली मेंबर्स है ऑलरेडी बिलिंग इंजीनियर के जॉब पे काम कर रहे हैं। तो बस उन्होंने कहा था कि तुम बिलिंग इंजीनियरिंग और थोड़ा ये सारे चीज सीख लो, फिर जॉब पे हम लगा देंगे, मतलब जैसे उसका बीटेक हो जाएगा। ओके। सो दैट इज व्हाई ही कॉन्टेक्टेड मी। सो माई सजेशन वाज दैट देखो, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको कंस्ट्रक्शन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर आप डायरेक्टली बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स लोगे, इट्स ऑफ नो यूज। द रीजन इज दैट बिल्डिंग इंजीनियरिंग तभी करोगे जब आपको फर्स्ट तो आपको आपको ऑफकोर्स आपको साइट का एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। सेकेंड इज दैट आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। थर्ड इज दैट आपको एस्टिमेशन, बीबीएस, एक्सेल शीट ये सब बनाना आना चाहिए। जब आपको ये सारी चीज पता है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द बिल्डिंग इंजीनियर कोर्स ना। डायरेक्टली आप बिल्डिंग इंजीनियर का करोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, राइट। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड हिम कि फर्स्ट तुम साइट एग्जीक्यूशन सीख लो, ड्राइंग रीडिंग सीख लो, एस्टिमेशन करना सीख लो, बीबीएस करना सीख लो, कोड बुक के थोड़े नॉलेज गेन करो। जब आपके पास इतना नॉलेज होगा, फिर आप चाहे तो बिलिंग इंजीनियर वाले कोर्स में ज्वाइन कर ले। दैट वाज माय फर्स्ट सजेशन टू हिम। नेक्स्ट उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, द फर्स्ट चैलेंज इज दैट सिंस इज अबाउट टू गो इनटू द, अभी वो थर्ड ईयर में, उसके पास ना और एक और साल का टाइम है उसके पास। जब तक उसका बीटेक फिनिश होगा, ही हैज 1 year ऑफ हिज टाइम। सो व्हाट आई सजेस्टेड हिम इज दैट ही इन दिस 1 year, ये जो एक साल है, फर्स्ट आप मेरा एक कोर्स में एनरोल करो, जाके आपको जो साइट इंजीनियर का नॉलेज, ड्राइंग रीडिंग का नॉलेज, एस्टिमेशन का नॉलेज आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। एंड फिर उसके ऊपर आप 2-3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। मान लो मैंने एस्टिमेशन सिखा दिया आपको एक G+2 बिल्डिंग के ऊपर, आप कोई एक और प्रोजेक्ट ले लो, G+3 वाला ले लो, पूरा आप उसका एस्टिमेशन करो, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट का एक पोर्टफोलियो बनेगा। एंड पूरे एक साल में आप ये सारी चीज आप आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप फाइनल ईयर में हो। तो फाइनल ईयर में ज्यादा क्लासेस नहीं होते, तो शाम के टाइम यू जस्ट स्पेंड टाइम इन लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, अपस्किलिंग योर नॉलेज। सो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। तो मैंने कहा कि तुम डेली 1 से 2 घंटे अपना जो टाइम है अपस्किलिंग में डाल दो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अब 5 बजे के बाद तो आ जाते हो फ्रॉम द कॉलेज, यू कम बैक। तो जो भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम में सब टाइम वेस्ट जो कर रहे हो, इससे अच्छे 1-2 घंटे आप पढ़ाई में डाल दो। सो दैट ना आगे जाके दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सो दैट वाज माई व्हाट इज दैट, हाँ दैट वाज माई सजेशन टू हिम।
एंड उसके बाद 5 बजे के बाद तो वैसे भी आप फ्री रहोगे कॉलेज के बाद। रात के 12 बजे तक लगभग आपके पास 7 घंटे का टाइम है। अगर आप उस 7 घंटे में अगर 2 घंटे भी तुम ना थोड़ा साइट वाला नॉलेज, थोड़ा एस्टिमेशन का नॉलेज जो वो सब सीख लोगे, डेफिनेटली उस लेवल का नॉलेज तो आपको मेरे कोर्स से मिल जाएगा। जो बंदा 1-1 2-2 साल लगाएगा साइट पे जाके सीखने के लिए, उतना नॉलेज आपको मेरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, MS एक्सेल, कोड बुक के कोर्सेज जो है 6 in 1 वाला कॉम्बो, वहां से आपको आराम से मिल जाएगा। एंड उसी में आपको एक बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स भी है जो मैंने एक दूसरे सर से रिकॉर्डिंग करके लिया है। एंड इतना सीख लो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को बिल्डिंग इंजीनियर में और भी सीखना है, तो कुछ 2-3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, मैं वहां पे आपको रेफर करूंगा। आपको अगर एडवांस लेवल का कुछ बिल्डिंग सीखना है तो आप वहां से सीख लेना। सो दैट वाज माय एडवाइस टू हिम। सो व्हाट आई टोल्ड इज इनिशियल तुम 6 in 1 कॉम्बो में ज्वाइन करो, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट सिर्फ बिल्डिंग इंजीनियर सीखना है। उसको ना स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाना है, ना उसको प्रोजेक्ट प्लानिंग में जाना है। तो इन दैट केस ये कोर्स उसको किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट है जो उसको काम पे नहीं आने वाला है। सो दैट इज व्हाई आई डिडंट सजेस्ट हिम दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो आई टोल्ड हिम तुम 6 in 1 वाला कॉम्बो ले लो, यहाँ से तुम कर लो ये सारी चीज जो भी आपको एक बेसिक लेवल पे नॉलेज चाहिए। बेसिक मतलब जितना नॉलेज चाहिए साइट एग्जीक्यूशन का, उसके बाद तुम्हें ड्राइंग, रीडिंग का, एस्टिमेशन का, BBS का, BOQ, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, MS एक्सेल, इतना नॉलेज काफी। इसी में बिल्डिंग इंजीनियर का भी कोर्स है, इतना तो सीख लो। इसके बाद तो मुझे लग रहा है कि नहीं बिल्डिंग इंजीनियरिंग और भी मेरे को एडवांस लेवल का सीखना है, तो ऑनलाइन में एक 2-3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो आपको बिल्डिंग इंजीनियरिंग के कोर्सेज कराते, तो आई वुड सजेस्ट यू फ्रॉम देयर, आप वहां से और बिल्डिंग इंजीनियर के एडवांस अगर आपको सीखना है आप वहां से सीख लेना। सो दैट वाज माय सजेशन टू हिम। तो विल सी वो क्या करेगा। अभी तक आई थिंक मैंने कुछ ट्रैकिंग नहीं किया, क्योंकि यूजुअली आई स्पीक विद 4 to 5 स्टूडेंट्स, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि किसने क्या कोर्स लिया एंड ऑल। बट मे बी ही मे स्टार्ट विद सम कोर्सेज, एंड आगे जाके देखेंगे व्हाट विल हैपन। ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड माय लेक्चर। एंड अगर आपको और भी अपने टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना है, मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, गो एंड वॉच इट। एंड देन इफ यू फील लाइक नहीं हमें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखना है, I want to develop all the skills, then you can download my Civil Brains app. यहाँ पे courses है, you can enroll in the courses. ठीक है? Yeah. So I will see you back in the next lecture. And yeah, before that एक और चीज मैं आपको explain करूंगा। 1 minute. या सो ये जो स्टूडेंट है इसको मैंने कहा कि तुम डेली अगर 2-2 घंटे पढ़ोगे, अगर अच्छे से एक पोर्टफोलियो बनाओगे, तो इसका एडवांटेज क्या है, जब आप अच्छे से नॉलेज गेन करोगे नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स, अगर आप फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में हो, अगर आप इतने सारे नॉलेज गेन करोगे ना, आगे जाके देखो आप इस तरह से एक अच्छे से एक रेज्यूमे बना सकते हो। इस रेज्यूमे में आप लिख सकते हो कि मेरे अंडर आपने क्या ट्रेनिंग लिया है, क्या क्या आपने सीखा है। जब आप इस तरह से एक अच्छे से रेज्यूमे बनाओगे, इट विल ऐड इम्पैक्ट टू योर रेज्यूमे। एंड ऑल्सो आपका एक जो नॉलेज है ना, जो बंदा इंजीनियरिंग होने के 1 या 2 साल के बाद जितना नॉलेज वो गेन करने वाला है ना, आराम से आप फाइनल ईयर में ये सारे नॉलेज गेन कर सकते हो। जब आप नॉलेज गेन करोगे, आप इस तरह से एक अच्छे से एक पोर्टफोलियो बना सकते हो कि आपको सेंटर लाइन मार्किंग करना आता है, आपको ये सारे चीज आते हैं, फुटिंग का कास्टिंग कैसे होता है। तो ये सारे मेरा रेज्यूमे वाले क्लासेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी ये रेज्यूमे आपको मिल जाता है जब आप मेरे कोर्सेज में एनरोल करोगे, राइट। तो जब आप इस तरह से एक अच्छे अच्छे रेज्यूमे बनाओगे, ऑब्वियसली आपका जो चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन द जॉब इज और ना वेरी हायर साइड। एंड अगर आपके पास इतना सब स्किल्स है ना, डेफिनेटली अगर कोई कंपनी पूछेगा कि मेरे को 1 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, तो डेफिनेटली विद द काइंड ऑफ नॉलेज यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम माय कोर्स एंड विद द काइंड ऑफ resumes that you're going to provide ना, डेफिनेटली मतलब एटलीस्ट आई वुड से 70 to 80% आपका सिलेक्शन होने का चांसेस will increase. That's it. ठीक है। So I'll see you back in the next video. Thank you.